हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स पैराडाइज। आज हम लोग मैथमेटिक्स का एक बहुत ही प्यारा सा और इम्पोर्टेंट सा कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हम लोग रोजाना यूज करते हैं। वो हर कहीं पे भी यूज होता है, चाहे स्कूल में हो, घर में हो, मार्केट्स में हो, वो हर जगह यूज होता है। और वो कॉन्सेप्ट का नाम है परसेंटेज। हम बोलते रहते हैं ना, कितना परसेंट मार्क आया, कितना परसेंट वोटिंग्स हुए, कितना परसेंट लोग एक्सीडेंट में मारे गए, कितना परसेंट सक्सेस रेट है। ये सब परसेंटेज हम रोजाना कहीं ना कहीं सुनते हैं और बोलते भी हैं, लेकिन उसके बारे में डिटेल जानकारी हमको नहीं रहती, हम बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन मैथमेटिकली हम आज उसको जानने की कोशिश करेंगे, ये परसेंटेज होता क्या है, किस तरह से कैलकुलेशंस होते हैं और बहुत कुछ। तो चलो आज का क्लास शुरू करते हैं, ठीक है। देखो, परसेंटेज, पहली बात देखो, ये परसेंट, ठीक है। जो भी मैं आज तुमको बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से देखना, क्योंकि आज के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद शायद परसेंटेज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है तुम्हारा पक्का क्लियर हो जाएगा। इतना तो मैं बोल सकता हूं, ठीक है। तो एक बात ध्यान दो, ये परसेंट, परसेंट मतलब ये है पर 100 एक्चुअली। इसका मतलब क्या है? पर 100 हम बोल देते हैं, हमको बहुतों ने बोला भी होगा, ये पर 100 होता क्या? देखो, अगर तुम्हारे पास सपोज 50 रुपीज है, ठीक है, 50 रुपीज है, ओके, तो और तुमने सपोज ₹20 खर्च किया, ठीक है। तो देखो, ये 20 रुपीज तुमने कितने पे खर्च किया? 50। तुम्हारे पास 50 था और तुमने 20 खर्च कर दिया। तो ये 50 रुपीज के ऊपर तुमने सोचा कि ओके, मेरा 50 जो बेस है, अगर तुम्हारे पास 100 रुपीज होता तो तुम कितना खर्च कर सकते थे, ठीक है नहीं ना, तुमने खर्च किया, इतना ध्यान रखो। और 50 रुपीज था, तुमने 20 रुपीज खर्च कर दिया। अगर 100 रुपीज होता तो कितना खर्च कर सकते थे? वही होता है परसेंटेज। तो अभी देखो, एक छोटा सा अगर मैं कैलकुलेशन बताऊं, तुमने कितना खर्च किया? 20 रुपीज खर्च किया 50 रुपीज के ऊपर, ठीक है। 50 रुपीज था, तुमने 20 खर्च कर दिया। अगर 100 रुपीज होता तो कितना खर्च करते? तो सिंपल सी बात है, हम इसको एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं विथ डिनोमिनेटर 100। तो क्या करेंगे? इंटू 2 करेंगे यहां पे, क्योंकि 50 है, इंटू 2 करेंगे तो 100 हो जाएगा, ऊपर भी इंटू 2 कर दे तो कितना हो जाएगा? 40/100। देखो, ये है तुम्हारा परसेंटेज का फ्रैक्शनल वैल्यू। 20/50 था, मतलब 50 रुपीज था, 20 खर्च कर दिया। अगर 100 होता तो मैं 40 कर सकता था। ये होता है परसेंट, ठीक है। तो मेरा एक्चुअली एक्सपेंडिचर का परसेंटेज कितना हुआ? 40%। हम जो परसेंटेज है उसका सिंबल क्या देते हैं? परसेंट, ओके। तो 40% मैंने खर्च किया है। 50 रुपीज था, 20 रुपीज खर्च किया, तो मैंने कितना परसेंट खर्च किया? 40%। मतलब अगर मेरे पास 100 रुपया होता तो मैं 40 रुपीज खर्च करता था। और एक तुम लोग का स्कूल का एग्जाम्पल चलो लेते हैं, ठीक है। तुम लोग को बार बार बोलते होंगे, सब पूछते भी होंगे, एग्जाम टाइम आ रहा है, एग्जाम के टाइम रिजल्ट भी आ गया, तो बोला रे भाई कितना परसेंटेज मार्क रहा? तुम बोलते हो 80%, 90%, 70%। मतलब क्या? अभी देखो, सपोज तुम लोगों ने टोटल 900 मार्क्स का एग्जाम दिया है, ठीक है, और तुम्हारा सपोज 750 मार्क्स रिजल्ट आया। तो यहां पे जब तुम अभी सोचोगे, परसेंट मतलब क्यों बोला जाता है कि 900 मार्क्स था तो तुम्हारा 750 मार्क्स रहा। अगर 100 मार्क्स होता एग्जाम तो कितना तुम्हारा मार्क्स रहता? वही होता है परसेंट। तो हम क्या करते हैं, 750 मार्क्स 900 मार्क्स के ऊपर है, तो हम क्या कर देंगे, अगेन हम एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं विद डिनोमिनेटर 100। तो क्या करेंगे, देखो यहां पे 750 डिवाइडेड बाय 900 है। अगर इसको मुझे 100 करना है, क्या करना पड़ेगा? डिवाइडेड बाय 9, ठीक है ना। तो अगर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर रहा हूं तो न्यूमरेटर को भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 83.33, ठीक है, अपन 100। इसका मतलब क्या हुआ? इसको हम लोग लिखेंगे 83.33 परसेंटेज। तो 83.33% मार्क्स मैंने ऑब्टेन किया हुआ है।
तो ये होता है एक्चुअली परसेंट, जो कि हम रोजाना बातचीत करते रहते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट भी जब जाएंगे वहां पे भी परसेंटेज, रेट ऑफ परसेंटेज होता है, कहीं पे भी। तो हम आगे सारा चीज कंसेप्ट कवर करेंगे। आज का क्लास में हम लोग यही देखेंगे कि किस तरह से एक्चुअली जनरली हम यूज करते हैं और क्या, कैसे उसका कैलकुलेशन होगा, फ्रैक्शन से कन्वर्सन कैसे होगा, सब हम देखेंगे अभी धीरे धीरे, ठीक है। तो अभी हम लोग पहले देखेंगे कि कोई भी अगर फ्रैक्शन दिया हुआ है उसको किस तरह से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो देखो, जैसे कि मैंने थोड़ा बहुत अभी बोला था कि हम लोग फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, डिनोमिनेटर को 100 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब अगर मेरे पास 3/5 है और उसको मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, डिनोमिनेटर को 100 बनाऊंगा, ठीक है। कैसे बनाएंगे, हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना जानते हैं, तो क्या करेंगे, आइदर मल्टीप्लिकेशन करते हैं या डिवीजन करते हैं। यहाँ 5 क्या होता है, 5 100 से छोटा है, तो हम इसको क्या करेंगे, इंटू 20 करेंगे। अगर डिनोमिनेटर में 20 मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 60/100। तो 60/100 मतलब 60/100 मतलब 60%, 60/100, 3/5 था, ठीक है। 3/5 मतलब 3/5, तो वो 100 अगर होता तो वो 60 होता, 60/100, 60%, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 60%, ठीक है। वैसे अगर हमारे पास रहता है 200 डिवाइडेड बाय 800 सपोज, ठीक है। यहां पे क्या करेंगे, अगेन हमको एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन करना है जिसका कि डिनोमिनेटर 100 होगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें 800 ग्रेटर देन 100 है, तो हम डिवाइड कर देंगे 8 से, तो न्यूमरेटर को भी 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो 800 डिवाइडेड बाय 8 100 हो गया। यहां पे कितना होगा, देखो 8 2 जा 16, 8 5 जा 40, सो 25, तो ये हो जाएगा 25%, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रॉपर फ्रैक्शन है जिनको कि हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, तो अभी इसको हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, कैसे करेंगे चलो देखते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब भी कोई फ्रैक्शन है, सपोज a/b फॉर्म में कोई भी फ्रैक्शन है, उसको हम लोग क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये देगा हमको उसका परसेंटेज वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल 4/5, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना इंटू 100, देखो 5 20 जा, तो ये हो गया 80%, ठीक है। कोई भी हो, अगर हमारे पास कोई एक मिक्स फ्रैक्शन भी हो तो भी हम कर सकते हैं। मिक्स फ्रैक्शन को तो हम a/b फॉर्म में लिख सकते हैं ना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना के। सपोज 2 होल 3/5 है, तो ये क्या हो जाएगा, अभी इसको हम क्या कर देंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट करेंगे। 5 2 जा 10 प्लस 3 13, 13/5 क्या करें, इंटू 100, 5 20, सो 260%। तुम बोलोगे सर 260% ये कैसे हो रहा है, देखो ये भी समझने की कोशिश करो। अभी देखो, फ्रैक्शन में हमने क्या पढ़ा है, फ्रैक्शन में हमने ये देखा है कि जो होल होता है वो 1 होता है, मतलब हमारे पास एक अंक, एक होल नंबर है 1, ये एक कंप्लीट है। फ्रैक्शन उसके पार्ट्स होते हैं, है ना। तो यहां पे देखो, यहां पे 2 होल 3/5, तो एक्चुअली 2 कंप्लीट पार्ट्स हैं, है ना, कंप्लीट पार्ट। अगर कंप्लीट पार्ट है 2 होल, 3/5 इज अ फ्रैक्शन। चलो देखो, अगर फ्रैक्शन में 1 होल होता है, परसेंटेज में 100% होता है वो होल। जैसे हम लोग बात करते रहते हैं, स्कूल में क्या आज सब आए थे, हाँ 100% प्रेजेंट थे, मतलब सारे आए थे, जितना आना चाहिए उतना आए थे। अगर क्लास का स्ट्रेंथ 50 है तो 50 प्रेजेंट थे, तो 100% प्रेजेंट थे, पूरा का पूरा टोटल। तो जो भी टोटल होगा परसेंटेज में वो 100% होगा। तो यहाँ पे कितने टोटल से 2, तो 2 into 100, तो ये ऑलरेडी देखो 200% हो गया, ये जो होल का वैल्यू, ठीक है। तो अभी देखो 3/5 इंटू 100 करेंगे तो कितना हो जाता है, 60%, ठीक है ना। तो टोटल कितना हो गया, 200% प्लस 60% इज इक्वल टू 260%। तो वो हो सकता है, क्योंकि ये एक मिक्स फ्रैक्शन था जिसमें कि 2 होल वैल्यू थे, तो 2 होल का 200%, 3/5 का 60%, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी हम देखेंगे डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल नंबर्स टू परसेंटेज का कन्वर्शन, ठीक है।
अभी देखो सपोज 2.5 को हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, क्या करना है, अगर फ्रैक्शन हो या डेसिमल नंबर कुछ नहीं, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। दो जीरोस है तो ये डेसिमल पॉइंट कितना शिफ्ट करेगा, 2 पॉइंट शिफ्ट करेगा टुवर्ड्स राइट, है ना, तो 250% हो गया 2.5 का वैल्यू। लेकिन यहां पर भी तुम ध्यान दे सकते हो, सेम वे, ये अगर 2 है, 2 क्या है, होल पार्ट है, ये डेसिमल पार्ट है, फ्रैक्शन 5/10 है कि नहीं, 0.5, ये एक्चुअली 2 है प्लस 0.5, तो वो बन जाता है 2.5। लेकिन 2 होल है, 1 होल इज 100%, तो 2 होल 200%, 0.5 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होता है, 0.5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल पॉइंट 2 स्टेप शिफ्ट करेगा, तो ये हो गया, एक शिफ्ट कर गया तो 5 पॉइंट हो जाता है, फिर और एक पॉइंट मतलब 0, सो ये 50 होता है, तो अगेन 200 प्लस 50 250% होता है। ठीक है, यही है, सेम तरीका है जैसे कि हम फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल से परसेंटेज पे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। हमको इतना ही ध्यान देना है कि 100% से अगर ऊपर कोई भी है, ठीक है, 100% से ऊपर जा रहा है परसेंटेज वैल्यू, इसका मतलब वो पक्का जब हम कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, वो एक मिक्स फ्रैक्शन में आएगा। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे किस तरह से परसेंटेज को हम फ्रैक्शन या डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो देखो सपोज हमारे पास अभी क्या है, देखेंगे अभी परसेंटेज टू फ्रैक्शन, ठीक है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो अगर दिया हुआ है 15%, इसको हम फ्रैक्शन में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15/100, क्योंकि 15%, तो अगर बोला गया है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो इसको फिर हमको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ये 3 और ये हो गया 20, सो 3/20 इज द फ्रैक्शन। ठीक है, वैसे ही अगर हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना होता क्या करेंगे, 15% इज इक्वल टू 15/100, तो ये हो जाएगा 0.15। ठीक है, 15/100 मतलब अभी डेसिमल नंबर, अभी 15 होता क्या है, ये होल नंबर है, सो 15.0 है, जब 100 से डिवाइड करेंगे 2 जीरोस है, तो डेसिमल नंबर टुवर्ड्स लेफ्ट 2 शिफ्ट करेगा, 1 2, तो यहां पे आ जाएगा, तो 0.15 होगा। तो इस तरह से हम परसेंटेज को फ्रैक्शन या डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। ये तो था प्रॉपर फ्रैक्शन। चलो एक लेते हैं हम लोग ऐसा परसेंटेज वैल्यू जो कि 100% से ज्यादा हो। इसका मतलब सपोज मैं बोला 115%, इसमें क्या होगा, अगेन वही है 115/100। ठीक है, अगर डेसिमल करना है तो 1.15 हो जाएगा। फ्रैक्शन अगर बोला है कि सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो इसको हम कर सकते हैं 23/20। ठीक है, 23/20 दैट इज 1 होल 3/20। ये हो गया मिक्स फ्रैक्शन में और ये हो गया डेसिमल में। ठीक है, तो हम आराम से कर सकते हैं, छोटा सा कैलकुलेशन है, बस ये ध्यान में रखना है, परसेंटेज मतलब 100 तुम्हारा डिनोमिनेटर होगा, तो बस उतना ही है और कुछ नहीं। ये कॉन्सेप्ट जितना इजी है उतना इंपॉर्टेंट भी है, तो इसको अच्छे से समझना जरूरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हमने फ्रैक्शन और डेसिमल नंबर का कन्वर्शन देखा, किस तरह से हम कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में, और परसेंटेज को किस तरह से फ्रैक्शन या डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे वो भी हमने डिस्कस किया। तो कब ये सब हमने देखा क्या, होल नंबर में। सपोज अभी देखो जैसे कि मैं बोल रहा हूं 5%, तो ये 5/100 हो रहा है। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया। अगर ये होल नंबर की जगह पे कभी भी कोई डेसिमल नंबर और फ्रैक्शन हो तो भी घबराना नहीं है। सपोज मैं यहां पे लिखूं 3/5%। ठीक है, तो प्रोसीजर वही है, हमको क्या करना है, 3/5 डिवाइडेड बाय 100 करना है, क्योंकि देखो a% मतलब a डिवाइडेड बाय 100 होता है, इतना ध्यान रखना है। तो यहां पे a की जगह कुछ भी हो सकता है, डेसिमल नंबर हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, कुछ भी, तो घबराना नहीं है, हमको सिंपल डिवीजन मेथड यूज करना है। मतलब क्या हो जाता है, देखो 3/5 इंटू 1/100, क्योंकि 100 का रेसिप्रोकल हो जाएगा डिवीजन के टाइम, तो ये हो जाता है 3/500। ठीक है, तो ये नहीं समझना है कि अरे 3/5% मतलब 3/500 हो जाए, नहीं होगा। अपना जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर ध्यान रखिए, a% मतलब a/100। तो चलो अभी एक मिक्स्ड फ्रैक्शन का हम देखते हैं कि किस तरह से करेंगे। ठीक है, अगर परसेंटेज में है सपोज 2 होल 1/5%, तो भी घबराना नहीं, यहां पे a का वैल्यू कितना है, 2 होल 1/5 है। इसको पहले क्या करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, 5 2 10 + 1
11/5 ये हो गया अभी ए। तो अभी इसका मतलब क्या हो गया 11/5 होल डिवाइडेड बाय 100, या फिर इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 11/5 इंटू 1/100, जो इसके बाद हम जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाता है 11/500। ठीक है, तो ये हो गया फ्रैक्शन फॉर 2 होल 1/5%। ठीक है, अभी एक डेसिमल नंबर करके देखते हैं, चलो। ठीक है, डेसिमल में अगर तुम्हारा परसेंटेज डेसिमल नंबर है, सपोज 2.5%। ठीक है, तो यहां पे एक वैल्यू क्या है 2.5, तो a% मतलब 2.5 डिवाइडेड बाय 100, तो ये क्या होता है 25/10 इंटू 1/100। जब डिवाइडेड बाय 100 तो उसको डायरेक्ट 1/100 हम लिख सकते हैं मल्टीप्लीकेशन में, तो ये हो जाएगा कितना 1/40। ठीक है, तो 2.5% को अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे 1/40। अगर बोला होगा डेसिमल नंबर में लिखो तो क्या करना है, ये स्टेप मत करना। यहां पे जब दिया हुआ है 25/10 इंटू 1/100, तो देखो डेसिमल नंबर क्या कब होता है, डेसिमल फ्रैक्शंस का कन्वर्शन होता है। तो डेसिमल फ्रैक्शंस में क्या होता है 10 या फिर उसके पावर से 10, 100, 1000, 10,000। तो यहां पे देखो, यहां पे हमको कट नहीं करना है, इसको क्या करेंगे 25 डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे, तो वो देगा हमको 0.025। ठीक है, ये डेसिमल नंबर में। अगर फ्रैक्शन में करना हो इन सिंपलेस्ट फॉर्म, तो यहां पे हम लोग यहां पे कट करेंगे और यहां 1/40 लाएंगे। अगर नहीं करना है तो 0.025 हो जाएगा उसका डेसिमल नंबर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आसानी से कर सकते हैं, कभी घबराना नहीं है। बच्चों देखो, मैथमेटिक्स एक ऐसा चीज है पूरा का पूरा जो कॉन्फिडेंस का खेल रहता है। कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखना है, कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझना है, थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, कुछ कन्वर्सन खुद कर लो, देखना आसानी से सब कर सकते हो, बहुत मजा आएगा। ठीक है, अभी मैं तुम लोगों को एक एक्सरसाइज दे रहा हूं, उसको कंप्लीट करना और कमेंट सेक्शन में मुझे उसका आंसर बताना। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, दिस इज द एक्सरसाइज फॉर यू। You go through the questions. We have already discussed how to convert any fraction into percentage or decimal number into percentage, and same way to convert into fractions in simplest form. So I hope you can do it by yourself. Just solve these questions and give me your answers in the comment box. Okay? स्टूडेंट्स, आज हमने परसेंटेज का बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किया, किस तरह से परसेंटेज का फॉर्मेशन होता है, किस तरह से हम लोग परसेंटेज और फ्रैक्शन डेसिमल नंबर के बीच में कन्वर्सन करते हैं, उसको भी हमने डिस्कस किया, कुछ एग्जांपल्स देखे, और मैंने तुमको एक टास्क भी दिया है, होमवर्क, एक एक्सरसाइज। ठीक है, तो बिल्कुल घबराना नहीं है। अगर समझ में नहीं आया हो, वीडियो को दोबारा वॉच कर लेना, पक्का समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, कीप रिवाइजिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली कीप स्माइलिंग।